किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, हार और जीत में सिर्फ सोच का फर्क होता है। अगर मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा, सिर्फ आपके लिए। और आपका फिर से एक और स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जिन भी भाई बंधुओं को धातु रूप बनाने में दिक्कत होता है, आज हम उसी पे टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम जानने वाले हैं पिव धातु यानी कि पीना। पिव मतलब होता है पीना, और इस पे हम पांचों लकार में धातु रूप बनाएंगे और सीखेंगे कि कहाँ पे क्या चेंजिंग होता है, कहाँ पे क्या बदल जाता है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक बात मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने हर एक लकार का सेपरेट वीडियो बना दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है और देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं हर एक लकार को कैसे जो है बनाया जाता है धातु रूप, या कैसे उसका अनुवाद बनाया जाता है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और नहीं तो आपको आई बटन में दिख रहा होगा, यहाँ क्लिक कीजिए और आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग पढ़ता हूँ। हेडिंग मैंने लिखा है पीव यानी कि पीना। इसका मूल रूप होता है पा। तो अगर मैं पा लिखूं तो गलत नहीं होगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पा। पा क्या है? पा इसका मूल रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने सूत्र लिखा है, यहाँ से शुरू करता हूँ। लट लकार यानी वर्तमान काल, दृढ़ लकार यानी कि भविष्य काल, लंग लकार यानी कि भूतकाल, और यहाँ लोट लकार यानी कि आदेशवाचक, और विधि लिंग लकार यानी कि चाहिए अर्थ। ये पांचों लकार का नाम है, और पांचों लकार में हम पीव धातु यानी कि पा धातु का पांचों लकार में रूप बनाएंगे। यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा है सूत्र के लिए। आइए समझना शुरू करते हैं और बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लट लकार की। लट लकार यानी कि वर्तमान काल की। तो सबसे पहले किसी भी धातु को बनाने से पहले उसका हमें सूत्र याद होना चाहिए। तो अगर आपको लट लकार का सूत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लट लकार का सूत्र जो है ऐड कर रहा हूँ। तो देखिएगा, सूत्र होता है ती, तह और अंति। मध्यम पुरुष में होता है सी, था और था। यहाँ विसर्ग होता है और यहाँ नहीं होता है। उत्तम पुरुष आमी, आवह और आम। ये किसका सूत्र है? ये सूत्र है लट लकार का। अब हम लट लकार में धातु रूप बनाएंगे, और किसका धातु रूप बनाएंगे? तो पीव धातु का रूप बनाएंगे। तो किसी भी धातु का रूप बनाने से पहले आपको एक बात का जो है ध्यान देना चाहिए। एक मिनट, मैंने यहाँ पे हलंत नहीं लगाया है, हलंत लगाइए, ठीक है। तो किसी भी धातु रूप को बनाने के लिए हम 2 स्टेप बनाएंगे, मतलब कि 2 स्टेप में हम इस धातु रूप को बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है और आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरा पूरा जो है विश्वास है। तो चलिए, पहला स्टेप जो है होता यूं है कि जिस भी धातु को आपको धातु रूप में बदलना हो या बनाना हो, उस धातु को सारे कॉलम में लिख लीजिए। जैसे अभी हम बना रहे हैं पीव धातु का, तो सारे कॉलम में हम लिख लेंगे पीव। इस प्रकार से पीव मैंने लिखा, इस कॉलम में भी लिखेंगे पीव, इस कॉलम में भी लिखेंगे पीव। मतलब कि जिस भी धातु को आपको बनाना है सारे कॉलम में भर लीजिए या फिल कर लीजिए। तो सारे कॉलम में मैं पीव लिख लेता हूँ। पीव, 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 और एक बार फिर से पीव। चलिए, तो पहला स्टेप मैंने पूरा कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। पहला स्टेप क्या था कि जिस भी धातु का पहला स्टेप क्या था कि जिस भी धातु का आपको धातु रूप बनाना हो, उस धातु को आप कॉलम में लिख लीजिए। अब सेकंड स्टेप क्या होता है कि जो भी सूत्र होता है उसको लास्ट में ऐड कर लेते हैं। तो देखिए, लट लकार का सूत्र मैंने यहाँ पर लिखा है, लास्ट में ऐड करते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन में पीव है, और यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन में ती है।
तो इसमें हम ती ऐड करेंगे, इस प्रकार से बन जाएगा पीब और ती, पीबती। ठीक है, इस प्रकार से द्विवचन में तह है तो हम यहाँ ऐड कर लेंगे तह और लास्ट में ऐड करेंगे अंति। तो इस प्रकार से बनकर तैयार है। पढ़ेंगे पीबती, पीबतः, पिबंती। मध्यम पुरुष की बात करें, मध्यम पुरुष में सूत्र होता है सी, तो हमें ऐड कर लेंगे सी। था तो ऐड कर लेंगे था, और यहाँ था है तो सिर्फ था। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष में आमी है तो पिब और आमी बन जाएगा पिबामी। इसी प्रकार से पिब और आवह पिबावह, और पिब और आमह हो जाएगा पिबामह। ऐसे तो अब हम इसको पढ़ते हैं और इसको जो है समझते हैं कैसे पढ़ा जाता है। तो बनकर तैयार है धातु रूप। पढ़ेंगे इस प्रकार से पीबती, पीबतः, पिबंती, पीबसी, पीबथः, पिबत, पिबामी, पिबावह, पिबामह। मैंने यहाँ पे दो कलर मार्कर का इस्तेमाल किया है, एक है ब्लैक और एक है ब्लू। और जो मैंने यहाँ बनाया है वो ब्लू कलर से सूत्र का इस्तेमाल किया है और ब्लैक कलर से जिस धातु को बनाना है उसको लिखा है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कहाँ पे क्या सूत्र लगा है और कहाँ पे मैंने कुछ भी चेंजिंग नहीं किया है। तो ये लट लकार में इसका रूप बनकर तैयार है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, पिबती, पिबता, पिबंती, पिबसी, पिबता, पिबत, पिबामी, पिबावह, पिबामा। चलिए ये बनकर तैयार है लट लकार। इसी प्रकार से आपको बनाना है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लिट लकार की ओर। लिट लकार यानी कि भविष्यत काल। तो इसको भी बनाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सूत्र जो है लिख लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसका सूत्र लिखते हैं लिट लकार का। लिट लकार, तो इसका सूत्र भी बहुत ही आसान होता है, लेकिन मैं फिर से लिख देता हूँ। अगर आपको याद नहीं है तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ऐसे मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बिना सूत्र का आप किसी भी धातु का धातु रूप नहीं बना सकते हैं। तो प्लीज 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 मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सूत्र याद कर लीजिए, क्योंकि याद कर लीजिएगा फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सूत्र लिख देता हूँ अभी के लिए, बाकी आप याद कीजिएगा। सूत्र होता है स्यति, स्यतः, और स्यन्ति। आपके मन में एक सवाल जो है जाग रहा होगा कि सर कल हम जो वीडियो बनाए थे पिछले क्लास में, उसमें हम ये सा का इस्तेमाल किए थे, ऐसे लिखे थे स्यति नहीं, और आज हम ऐसे लिखे हैं स्यति। तो इसका एक रीजन है। रीजन क्या है कि फॉर्मूला दोनों सही है। आप अगर ऐसे लिखते हैं ये भी सही है, और अगर आप ऐसे लिखते हैं ये भी सही है, लेकिन धातु के ऊपर डिपेंड करता है कि जो धातु बनने वाला है वो आपको कौन सा स्या लेने वाला है, मतलब कौन सा सा से बनने वाला है। जैसे मैंने कल जो पिछले वीडियो बनाया था उसमें गश धातु बनाया था, और गश धातु को बनाने के लिए हमें ये सा का जरूरत पड़ता है। लेकिन अगर आप प्यू धातु बना रहे हैं तो आपको इस सा की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस सा को लिखा है, इसे दंत सा कहते हैं। तो इस सा को जो है ये गलत नहीं है, ये भी सही है, बस अभी इसका इस्तेमाल नहीं होगा, अभी हम दंत सा का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूला लिखते हैं। और आगे होता है फॉर्मूला स्यसि, स्यथः और स्यथ, श्यामी, ओह मैंने गलत लिख दिया, श्यामी, श्यावः और श्यामः। तो ये जो है सूत्र है। ठीक है, मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा मेरे साथ, आपको याद हो जाएगा। स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, और श्यामी, श्यावः और श्यामः। ये लिट लकार का सूत्र होता है। आइए धातु रूप बनाते हैं, धातु रूप कैसे बन जाता है। तो अभी मैंने बताया कि ये जो है लिट लकार एक ऐसा लकार है, लिट लकार एक ऐसा लकार है जो नागिन होता है। किसी को बताइएगा नहीं, नागिन होता है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि लिट लकार एक ऐसा लकार है जिसमें
जो भी धातु रहे वह अपने असली रूप में आ जाता है, असली रूप। जैसे कि मैं आपको यहाँ बात करता हूँ पीव, पीव मतलब होता है पीना। तो पीव जो है मैंने यहाँ बनाया पीव धातु से, सभी में पीव से, सब में जो है पीव से बनेगा, लेकिन रीट लकार में अपने मूल रूप यानी पा से बनेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये अपने असली रूप में आता है, तो इसका असली रूप जो है पा होता है। तो यहाँ हम पा जो है पा धातु से बनाएंगे। पा जो है, पीव जो है पा का ही रूप है, तो इसको हम मूल रूप कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे कॉलम में हम इस बार पी लिखे थे, पिछले बार जो है पीव लिखे थे, लेकिन इस बार हम पा लिखेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मूल रूप से बनता है और मूल रूप पा ही होता है। तो पा, यहाँ भी पा और यहाँ भी पा। देखिए मैंने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा नहीं है, आप समझ सकते हैं जगह का प्रॉब्लम है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है, आप इसके नीचे समझ सकते हैं क्योंकि आप समझदार हैं। ठीक है, तो सारे कॉलम में हम पा भर लेते हैं, पा, पा और पा। ये तो पापा हो गया जी, पा पा पापा। ठीक है, तो ये पा मैंने सारे कॉलम में फिल कर लिया है। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप के बारे में, मतलब सेकंड मार्कर का यूज करेंगे। तो सेकंड स्टेप क्या होता है कि जो भी सूत्र होता है उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो स्यति है तो यहाँ ऐड कर लेंगे स्यति, इस प्रकार से, तो बन जाएगा पास्यति। स्यतः है तो हम यहाँ ऐड कर लेंगे स्यतः, पा स्यतः। और स्यंती है तो ऐड कर लेंगे स्यंती, पास्यंती। इस प्रकार से बनकर तैयार है, पास्यति, पास्यतः और पास्यंती। है ना, बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी है। मध्यम पुरुष में स्यसी है तो ऐड करेंगे स्यसी, स्यथा तो ऐड कर लेंगे स्यथा, और एक और है स्यथ तो ऐड कर लेंगे स्यथ। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष की बात करते हैं, श्यामी, श्यावा, श्यामा तो ऐड किए जाएंगे श्यामी, श्यावह और लास्ट में श्यामा। तो ये बनकर तैयार है। पढ़ेंगे विसर्ग, पढ़ेंगे पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथः, पास्यथ और पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। इस प्रकार से लिट लकार में पीव धातु का रूप बनाया जाता है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, क्योंकि कल जो मैंने पढ़ा था गश धातु, जब हम उसका लिट लकार में रूप बनाए थे तो इसमें एक चेंजिंग हुआ था। चेंजिंग क्या हुआ था कि इसमें ई की मात्रा लगाया गया था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो आप इसको समझें कि कुछ धातु ऐसे होते हैं जिसमें कुछ चेंजिंग नहीं होता है, सिंपल सा ये फॉर्मूला लग जाता है। और एक बात आप ये नोटिस कीजिएगा कि जहां भी ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये जो दंत सा है ये वाला फॉर्मूला लगेगा, वहां पे ई की मात्रा नहीं लगेगा। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, नॉर्मली जो है मैं बताता हूँ, आप इसको याद कर लीजिए, आपको एक दो बनाने के बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने लीट लकार में पीव धातु का रूप बना दिया है। अब बारी है लंग लकार यानी कि भूतकाल में पीव धातु का रूप बनाएंगे। तो पहला स्टेप हम फॉलो कर लेते हैं। क्या बताया है मैंने आपको? पहला स्टेप कि जिस भी धातु का रूप बनाएंगे उसको लिख लेंगे कॉलम में। तो बनाइए, करते हैं। तो यहाँ पे हम पा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम पीव लिखेंगे, क्योंकि लीट लकार में ही सिर्फ रूप बदलता है, सिर्फ लीट लकार में रूप बदलता है, बाकी किसी में नहीं बदलता है। फिर जो है पीव से ही बनेगा। तो आइए कॉलम में भर लेते हैं पीव, 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 पीव और पीव। सब में ऐसे ही करेंगे, पीव, पीव और यहाँ भी पीव। उत्तम पुरुष में भर लेंगे पीव, पीव और यहाँ भी पीव। चलिए, पहला स्टेप मैंने फॉलो कर लिया है। जो भी पहला स्टेप है कि जिस भी धातु को आपको रूप बनाना है उसमें कॉलम में फिल कर लीजिए। पहला स्टेप कंप्लीट। अब जो है सूत्र ऐड करेंगे। तो सूत्र ऐड करने से पहले मैं यहाँ पे सूत्र लिख देता हूँ, लंग लकार यानी कि भूतकाल का सूत्र। सूत्र इस प्रकार से होता है, बहुत ही सिंपल सा सूत्र है। देखिए,
लंग लकार का सूत्र जो है इस प्रकार से होता है त, ताम, न, आह, तम और त, अम, आव और आम। ये होता है सूत्र लंग लकार यानी कि भूतकाल का। और अभी हमने क्या बताया है कि जो भी सूत्र होता है उसको लास्ट में ऐड कर देते हैं। आइए ऐड करते हैं। तो सबसे पहला प्रथम पुरुष एकवचन सूत्र होता है त, तो यहाँ हम ऐड कर लेंगे त। फिर ताम, तो ताम, और यहाँ होता है लास्ट में न, तो न। हो गया। मध्यम पुरुष की बात करते हैं आ, तो आ का इस्तेमाल होता नहीं है, आ का कोई इस्तेमाल होता है, सिर्फ विसर्ग का इस्तेमाल करें। तम, तो तम, और लास्ट में ता है तो ता। ठीक है। उत्तम पुरुष में आम है, तो अभी बताया मैंने आपको आ का इस्तेमाल बिल्कुल होता ही नहीं है, तो सिर्फ म। फिर आव है, तो पीव और आव पिवाव, और यहाँ पीव और आम पिवाम। चलिए ये जो है हो गया तैयार। पहला स्टेप मैंने क्या किया, जो भी धातु का रूप बनाना है उसको लिख दिया। सेकंड स्टेप क्या किया कि जो भी सूत्र है उसको लास्ट में ऐड कर दिया। इसमें एक और स्टेप लगाते हैं, एक एक्स्ट्रा स्टेप लगता है, और वो स्टेप क्या है कि भूतकाल है यानी कि लंग लकार है, तो इसमें एक स्पेशल भूत आता है। डरिएगा नहीं, क्योंकि ये डरावना नहीं है। तो इसमें एक स्पेशल भूत आता है। भूत कहने हम भूत क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सब के पहले आ लगता है, सब के पहले ऐसे आ लगता है, इसी को हम भूत बोल रहे हैं। और ये सिर्फ भूतकाल में होता है यानी कि लंग लकार में होता है, और किसी में मत कीजिएगा। तो सबके पहले हम आ लगा लेते हैं, ऐसे सभी करेंगे, सबके पहले लगाएंगे इस प्रकार से आ, आ और आ। अब हम इसको पढ़ेंगे तो इस प्रकार से बन गया आ पीबत, आ पीबताम, आ पीबन, आ पीबह, आ पीबतम, आ पीबत, आ पीबम, आ पीवाव और आ पीवाम। तो इस प्रकार से बनकर तैयार है पीब धातु का रूप लंग लकार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नंबर पहुंच गए हैं हम लोट लकार यानी कि चौथा नंबर। तो इसका भी वही सिंपल सा स्टेप है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, मतलब 2 स्टेप करेंगे। पहला स्टेप जिस भी धातु को बनाना है उसको लिख लेते हैं। आइए लिखते हैं, सारे कॉलम में भर लेते हैं। पीब, 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 और यहाँ भी पीब। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान, बस आपको समझ जाना है और उसके बाद सब कुछ आसान है। यहाँ भर लेते हैं पीब, पीब, और एक बार और पीब। चलिए, तो पहला स्टेप तो मैंने कर लिया है, धातु को मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है। सेकंड स्टेप होता है सूत्र का। तो यहाँ पे पहले मैं सूत्र लिखता हूँ लोट लकार का। लोट लकार का सूत्र होता है, देखिए ये जो मैंने छोड़ा है सेम होता है। अच्छा मैं मिटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं हो जाए इसलिए मैं इसको मिटा दिया। फिर से सूत्र लिखता हूँ नए तरीके से। सूत्र होता है तू, ताम, अंतु, तू ताम अंतु, ही, तम, त, और यहाँ होता है आनी, आव और आम। चलिए, ये होता है लोट लकार का सूत्र, और इसी सूत्र को हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे लास्ट में। चलिए, शुभ काम में क्या बात की देरी, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लोट लकार में सूत्र ऐड करते हैं। प्रथम पुरुष एकवचन में है तू, प्रथम पुरुष एकवचन में यहाँ पे तू ऐड कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं ताम, तो ताम, और फिर है अंतु, तो आधना और तू अंतु, पिबतु, पिबताम, पिबंतु। आगे बढ़ते हैं ही, मध्यम पुरुष में है ही। तो ही एक ऐसा सूत्र है, मैं इसे ब्लैक मार्कर से लिखता हूँ, ब्लैक मार्कर। ठीक है, तो ही एक ऐसा सूत्र है जिसका इस्तेमाल बिल्कुल होता ही नहीं, ये फालतू में है। ठीक है, सिर्फ शो के लिए है, दिखने के लिए है, इसका इस्तेमाल होता ही नहीं है। तो आप इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जो है उसे ही लिख दीजिए। ठीक है, और आगे बढ़िए। तो आगे है द्विवचन में तम, तो हम ऐड कर लेंगे तम, और यहाँ है त, तो त।
उत्तम पुरुष की बात करते हैं आनी, तो पीब और आनी पिबानी। आ का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इसकी मात्रा का इस्तेमाल हो जाता है। आव, तो पीब और आव पिबाव, और यहाँ हो जाएगा पीब और आम पिबाम। इस प्रकार से तो ये बनकर तैयार है। आइए एक बार पढ़ लेते हैं। पीबतु, पीबताम, पिबंतु, पीब, पीबतम, पीबत, पिबानी, पिबाव और पिबाम। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसको काट दिया है। ठीक है, तो ये था लोट लकार बन गया। एक लास्ट बचा हुआ है विधि लिंग लकार। इसको क्यों छोड़े, इसको भी पूरा कर लेते हैं। तो पहला स्टेप जो है वही है, सिंपल सा स्टेप कि जिस भी धातु को बनाना है सारे कॉलम में फिल कर लीजिए। तो मैं फिर से एक बार फिल कर लेता हूँ, पीब, पीब और यहाँ भी पीब। मध्यम पुरुष में करेंगे पीब, पीब और पीब। और इसी प्रकार से हम उत्तम पुरुष में भी भर लेंगे पीब, पीब, पीब। पी पी कर पेट भर गया। अब कितना पिलाएगा यार, पी पी कर तो पेट भर गया है। चलिए अब जो है सूत्र की बारी। सेकंड स्टेप जो होता है सूत्र का होता है, सूत्र ऐड करेंगे और बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सूत्र लिख लेता हूँ। विधि लिंग लकार का सूत्र क्या होता है, विधि लिंग, विधि लिंग लकार का सूत्र होता है इस प्रकार से। अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो प्लीज याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है द्विवचन। चलिए सूत्र इस प्रकार से है, एत, एताम और एयु। ए, एतम, एत, एयम, एव और एम। ये सूत्र है। किसका सूत्र है, विधि लिंग लकार का सूत्र ये होता है। अब इसी सूत्र को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे और फिर बन जाएगा। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहला प्रथम पुरुष सूत्र होता है एत। तो ए की जो मात्रा है वो ऊपर चला जाता है, ऐसे एक ही मात्रा ऊपर चल गया, बाकी जो बचा था उसको हम लास्ट में ऐड कर लेते हैं इस प्रकार से। तो बन गया पीबेत। आगे बढ़ते हैं, एताम, एक ही मात्रा फिर से ऊपर जाएगा और ताम को लास्ट में ऐड कर लेंगे। इसी प्रकार से एयु है, एक की मात्रा ऊपर और यहाँ पे बीच में लास्ट में यू। बन गया पीबेत, पीबेताम, पीबेयु। इसी प्रकार से हम सब में कर लेंगे। यहाँ ए है तो एक की मात्रा तो ऊपर चल गया, बाकी सिर्फ विसर्ग बचेगा, विसर्ग को हम लास्ट में ऐड कर लेंगे। एतम, एक की मात्रा ऊपर और तम को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। एत, एक की मात्रा ऊपर और लास्ट में था को ऐड कर लेंगे। उत्तम पुरुष बात करें, एयम, एक की मात्रा ऊपर चल गया, बाकी सिर्फ यम बचा, हम लास्ट में ऐड कर लेंगे यम। एव, एक की मात्रा ऊपर और सिर्फ वह, और एम है तो एक की मात्रा ऊपर और सिर्फ न। इस प्रकार से बनकर तैयार है। तो विधि लिंग लकार का सूत्र मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। इस प्रकार से पढ़ेंगे, पिबेत, पिबताम, पिबेयु, पिबे, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव और पिबेम। तो इस प्रकार से मैंने पांचों लकार में आपको धातु रूप बनाना सिखाया। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और आप सीख गए होंगे। कोई थोड़ा सा डाउट रह गया हो तो आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं सिर्फ संस्कृत का वीडियो बनाता हूँ। आपको किसी भी आपको संस्कृत के किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो संस्कृत से रिलेटेड, आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। और हाँ, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके दोस्त, आपके भाई, आपके बहन जो कोई भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो इस वर्ष 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही एक नए वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद। और हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।